छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था। ये मेरे ख्याल से ना जो सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, मेरे ख्याल से उसमें आया था। तो रायपुर में मोती बाग है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप रायपुर के हैं, काफी फेमस है, ये घड़ी चौक के आसपास है मोती बाग। तो इसका पुराना नाम क्या था, पहले इस बाग का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो इस बाग का जो नाम है ना, न तो सप्रे बाग है, न तो गांधी बाग है, न ही पंडित सुंदरलाल शर्मा बग्गा हो गया ये बाग है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो जो मोती बाग है इसका पहले नाम था विक्टोरिया गार्डन। ये जो है ना अंग्रेजों के समय का बाग था, विक्टोरिया गार्डन इसको कहा जाता था, अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। आगे चल करके जब देश आजाद हुआ तो इसका नाम रखा गया मोती बाग। ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया गार्डन अब जो है मोती बाग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में रतनपुर के कलचुरियों की राजधानी किस स्थान पर नहीं थी। तो रतनपुर के कलचुरी शासकों की राजधानी किस स्थान पर नहीं थी, ये आपको बताना है। तो जो तुम्बाड़ है ये तो कलचुरियों की पहली राजधानी थी हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मतलब ये तो थी भाई। छुरी कोसगई ये भी जो है रतनपुर के कलचुरी शासकों की थोड़े समय तक के लिए राजधानी थी, ध्यान रखना, छुरी कोसगई। उसके बाद रतनपुर ये तो कलचुरियों की राजधानी थी। बच गया पाली। पाली जो है कभी भी कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। ध्यान रखेंगे जो पाली है ना, ये बाण वंशीय शासकों की राजधानी थी। जो बाण वंश के शासक थे ना, जिनको कलचुरियों ने पराजित करके छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो बाण शासकों की राजधानी थी पाली। अगला क्वेश्चन है, मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी द्वारा किस स्थान पर ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया गया। मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी, तो इन्होंने किस स्थान पर ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भाई काफी फेमस है, ये है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर कहां पर है, महासमुंद जिले में है सिरपुर। तो यहां पर जो है ना ईंटों से निर्मित एक लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। लेकिन ये जो लक्ष्मण मंदिर है ना, इसके अंदर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मतलब नाम इसका लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन है ये एक विष्णु मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो राजकुमारी वशाटा देवी थी, जो मौखरी राजकुमारी थी वशाटा देवी, तो इन्होंने जो है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी ईंटों से। अब प्रश्न आता है कि भाई ये वशाटा देवी कौन थी। वशाटा देवी का संबंध था पांडु वंश थे, पांडु वंश से। पांडु वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था हर्षगुप्त। हर्षगुप्त, तो ये जो वशाटा देवी है हर्षगुप्त की पत्नी थी। ध्यान रखेंगे, हर्षगुप्त की पत्नी थी। और हर्षगुप्त और वशाटा देवी से एक पुत्र हुआ जिसको हम जानते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो ये जो वशाटा देवी थी, ध्यान रखेंगे, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं, उनकी माता थी। और इन्हीं के द्वारा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किस शासक के शासनकाल में, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। देखो क्या होता है कि हर्षगुप्त, इनकी हो जाती है मृत्यु, उसके बाद जो है इनके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन ये शासक होते हैं। और जो वशाटा देवी है वो अपने पति हर्षगुप्त की याद में अपने पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती हैं सिरपुर में। तो ध्यान रखेंगे सारी चीजें कि किसकी याद में ये करवाया गया था, किस शासक के काल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था, सारा कुछ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे 2 के बाद सीधा 4 आ गया क्या, 1 मिनट। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये ठीक है, ठीक मतलब ये तीसरा होना था मौखरी राजकुमारी वाला, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1.5 सास किसे कहते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। 1.5 सास, 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5, ये होता है ना 1.5, 1.5, 1.5। तो 1.5 सास किसे कहते हैं। सास किसे कहा जाता है, जो पत्नी या फिर पति की जो माँ होती है ना, उसको सास कहते हैं ना। तो यहां पर देखिएगा, पत्नी की बड़ी माँ, पत्नी की बड़ी बहन, पत्नी की मौसी, पत्नी की छोटी बहन। तो 1.5 सास किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, पत्नी की बड़ी बहन को। ध्यान रखना, जो पत्नी की छोटी बहन होगी वो कहलाएगी साली।
और जो पत्नी की बड़ी बहन होगी वो कहलाएगी डेढ़ सास। ध्यान रखेंगे इस चीज को, थोड़ा सा अलग है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जनजाति इस जिले में नहीं पाई जाती, या फिर कौन सा खनिज इस जिले में नहीं पाया जाता, ऐसे टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे जलप्रपात के संदर्भ में भी पूछा जाता है, दूसरी चीजों के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो भाई देखो, बस्तर जिला बोल रहा है ना, बस्तर जिले में स्थित नहीं है। चित्रकूट भाई ये तो बड़ा फेमस है, बस्तर जिले में है ना, इंद्रावती नदी पर। कांगेर धारा, ये जो कांगेर धारा जलप्रपात है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कांगेर नदी में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बस्तर जिला में, मतलब ये भी बस्तर जिले में है। उसके बाद तीरथगढ़, ये जो तीरथगढ़ है ये भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, मतलब बस्तर जिला में है। बाकी रह गया सात धारा, ये भी इंद्रावती नदी पर ही स्थित है, चित्रकूट के जैसे, लेकिन ये जो है बस्तर जिले में नहीं है। ये मेरे ख्याल से ना बीजापुर जिले में होना चाहिए, बीजापुर या दंतेवाड़ा, आई थिंक ये बीजापुर में होना चाहिए। आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर कई बार आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, ऐसा कंफ्यूजन होना भी जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप लोग खोजोगे, खोजने के चक्कर में ना कुछ और भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक चीज आप खोजने जाओगे, आपको दूसरी कई जानकारियां मिल जाएगी। तो जो सात धारा जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी में है, बीजापुर या फिर दंतेवाड़ा जिले में। ये मेरे ख्याल से ना दोनों लगा हुआ है। तो सात धारा बस्तर जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला दिया है अस्पृश्यता आंदोलन के जनक। तो इस तरह का कार्य भाई हमारे छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा ही किया गया है। तो पहला जोड़ा जो है बिल्कुल सही है। अगला दिया है सामाजिक क्रांति के जनक। तो सामाजिक क्रांति के जनक कौन है भाई? तो गुरु घासीदास जी, बिल्कुल सही है। अगला दिया है सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित रविशंकर शुक्ल। ये वाला जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, जो राजनांदगांव वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने 1920 में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था, मजदूरों को संगठित किया था। तो यही जो है ना ठाकुर प्यारेलाल सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगला दिया है किसान आंदोलन के जनक। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान आंदोलन के जनक हैं। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा स, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पर्व पर बच्चे मिट्टी के बने बैल से खेलते हैं? तो भाई किस पर्व में बच्चे मिट्टी के बने बैल से खेलते हैं? तो हरेली में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पोला में, बिल्कुल आपने देखा होगा, इसका आंसर पोला ही है। गोवर्धन पूजा जो कि दिवाली के बाद होता है, इसमें भी ऐसा कोई रस्म नहीं है कि मिट्टी के बैल से खेला जाए। छेरछेरा में भी ऐसा कुछ नहीं है। छेरछेरा में तो छेरछेरा गीत गाते हैं ना। अच्छा, हरेली में एक चीज होता है गेड़ी। हरेली में क्या होता है? गेड़ी नृत्य, ये ध्यान रखेंगे, गेड़ी नृत्य। और पोला में जो है ना मिट्टी के बैल, मिट्टी से बने हुए बैल से बच्चे खेलते हैं, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं नंदिया बैल। नंदिया, देखो जो नंदी है ना बैल, वो भगवान शिव जी के वाहन है, तो उसी का एक तरह का रूप है नंदिया बैल। तो इससे खेला जाता है, जो कि मिट्टी से बना हुआ होता है। उसमें ना पहिए भी लगा लिए जाते हैं, जिसको रस्सी बांध करके खींचते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, गेड़ी नृत्य के संबंध में क्या सही है? अभी मैंने बताया गेड़ी नृत्य ये हरेली के समय किया जाता है ना। तो पहला ही पॉइंट दिया है, हरेली अमावस्या से पोला तक किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये हरेली अमावस्या से शुरू होता है सावन मास में, और पोला तक जो है इसको किया जाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, युवक और युवतियां दोनों इस नृत्य में समान रूप से भाग लेते हैं। तो देखिएगा, जो गेड़ी नृत्य है ना, ये थोड़ा सा मतलब संतुलन बनाने वाला खेल है, संतुलन बनाने वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है, ऐसे बांस के दो डंडे होते हैं ना, उसमें जो है ना बीच में या थोड़ा ऐसे किनारे नीचे ऐसा वो एक रहता है, जिसमें पैर रख के यहाँ चढ़ते हैं, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर, और उसके बाद नृत्य किया जाता है। तो थोड़ा सा कठिन है। तो इसमें जो है ना जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, वो इसमें भाग नहीं लेती हैं। तो ये जो है ना गेड़ी नृत्य केवल और केवल युवकों द्वारा किया जाता है, न कि युवक और युवतियों द्वारा। तो ये आपका गलत है, इसको केवल युवक द्वारा किया जाता है। अगला है, इसमें संतुलन बनाए रखने का सुंदर प्रदर्शन होता है, बिल्कुल सही है।
अगला दिया गेड़, गेड़ नहीं है ये गेड़ी है, माफी चाहूंगा। गेड़ी लोहे और पीतल का बना होता है। तो देखो जो गेड़ी है ना वो लोहे पीतल से नहीं, ये बांस का जो है ना डंडा होता है, बांस से बना हुआ होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है ना पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा ही सही है, 1 और 3 सही है ये स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्रांव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो धुमकुरिया, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि धुमकुरिया नामक युवा गृह ये उर्रांव जनजाति से संबंधित है। तो देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है, क्या है। तो विचार करने को बोल रहा है। तो पहला दिया है, पुरुष सदस्य धांगर कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो धुमकुरिया के जो पुरुष सदस्य होते हैं, जो युवक होते हैं ना, वो धांगर कहलाते हैं। अगला दिया है, स्त्री सदस्य धांगरिन कहलाती हैं। तो ये भी सही है भाई। अगला दिया है, 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य पुन्ना जोरम वार कहलाते हैं। ये भी सही है। अगला दिया है, पुरुष सदस्यों के मुखिया धांगर महतो कहलाता है। ये भी सही है, धांगर महतो कहलाता है पुरुष सदस्यों का मुखिया। सब चीज पूछा गया है। तो यहाँ कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है, तो भाई सभी कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, नागमोरी, नांगमोरी क्या है। काफी बार पूछा गया है नांगमोरी के संबंध में। क्या है भाई नांगमोरी, बाह में पहना जाने वाला एक आभूषण, बाह या जिसको बाजू, जो आर्म होता है ना, आर्म, उसमें पहना जाने वाला एक तरह का आभूषण है। और उसमें ना जो नाग होता है ना, उसका जो फन होता है कुछ उस टाइप का बना हुआ होता है, उसको वो पहनते हैं। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।